नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़े तोहफे। 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन के साथ 18 महीने का एरियर पर बड़ी सौगात। वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तीनों बड़े तोहफे कब मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलने वाला है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर भी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ में नई पेंशन में 50% पेंशन मिलेगी। दरअसल कोरोना में फ्रीज किया गया महंगाई भत्ता यानी कि डीए का पैसा सरकार अब जल्द देने वाली है। कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए एरियर रोक दिया था, लेकिन इसको लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों की मांग हो चुकी है। इस पर सरकार अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तोहफा दे सकती है। इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी को भी प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार रक्षाबंधन से पहले 18 महीने की एरियर, 8वें वेतन आयोग और 50% पेंशन देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पेंडिंग डीए एरियर 18 महीने का बकाया जारी करने का आग्रह किया है। सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से बढ़ा। इसी को लेकर मांग कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी पेंशनभोगियों को डीए और डीआर दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करता है। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियां आई थी, तब 3 बार का डीए फ्रीज कर दिया गया। पीएम मोदी को पत्र में कर्मचारी संगठनों ने 3 मांग उठाई। इसमें 18 महीने का बकाया डीए एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और 8वां वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह शामिल है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा था, जिसमें बकाया डीए एरियर की मांग की थी। दोस्तों, वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि कोरोना महामारी से आई परेशानियों को हम पूरी तरह समझते हैं। इसके कारण जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ता यानी कि डीए और डीआर की 3 किस्तें रोक दी थी। हालांकि अब हमारे देश की ऊपर से महामारी का प्रकोप हट चुका है, जिसके साथ हमारे देश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार है। तो रक्षाबंधन से पहले 18 महीने की एरियर की घोषणा की जाए। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन और पुरानी पेंशन बहाली की भी घोषणा की जाए। अब अगर केंद्र सरकार कर्मचारी के बकाया भत्ते के भुगतान पर फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारी को 2 लाख रुपए तक का फायदा होगा। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच में, लेवल 13 के कर्मचारियों का 1,23,800 रुपये से लेकर 2,15,900 के बीच में, वही लेवल 14 के कर्मचारी का 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में बनेगा। दोस्तों, कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार के समक्ष 3 बड़ी मांगे रखी है, जिनमें 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन बहाली और 18 महीने का डीए एरियर का मुद्दा शामिल किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन चलता ही रहेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन तत्काल किया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए और 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा उनके खाते में डालना चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन उन अनसुलझे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच बढ़ती अशांति को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।